हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका मीनिंग है और करेक्टरिस्टिक्स है वो हम ऑलरेडी इसके लास्ट वीडियो में जो है स्टडी कर चुके हैं। कंपनी लॉ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरी कंपनी लॉ जो है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ यूट्यूब पे, राइट। कंपनी का मतलब क्या है? सिंपली जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर जो है एक कॉमन पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, और वो जो उनका बिजनेस है वो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या मानते हैं? कंपनी मानते हैं। अब जो हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के। एडवांटेज जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करते हैं, और ये हमारे हो गए डिसएडवांटेजेस। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि एक लिमिटेड जो है आपके पास ये है कि आप जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, मेंबर है, उसको जो है एक लिमिटेड ये बता दिया कि जो है आपको यहाँ तक अगर कंपनी को कल को लॉसेज भी हो जाते हैं तो आप सिर्फ इतना पे करने के लिए लायबल हो, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना। मान लो जो है शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ का शेयर लिया है, तो वो 100 रुपीज़ पे करने के लिए ही लायबल है। अगर कंपनी को लॉसेज भी हो जाते हैं तो फिर वो जो है शेयर होल्डर खुद से बियर नहीं करेगा, अपने पर्सनल एसेट यूज़ नहीं करेगा, उसको घर से पैसा नहीं लेके आना पड़ेगा। दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तब जो है कंपनी का मेंबर जो है वो खुद का फिर जो है अगर कंपनी लॉसेस में चली जाती है तो खुद का पैसा लेके आता है, वो पर्सनल एसेट अपने यूज़ करता है ताकि जो है कंपनी लॉसेस में जा रही है उसको वो बचा सके, है ना। तो ये होता है हमारा डिफरेंस पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो वहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ एक तरीके से बंद हो सकती है, ठीक है, एक तरीके से वाइंडिंग अप हो सकती है, वो लीगली तरीके से, ठीक है। पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चाहे जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के उनकी डेथ हो रही हो, ठीक है, किसी की भी डेथ हो रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, कोई कंपनी से जा रहा है, कोई आ रहा है, इन सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी पे। कंपनी और जो ये सारी चीज़ें इनके बीच में क्या है? इंडिपेंडेंट रिलेशन है कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस हो गया एक तरह से, कि जो है ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इन सारी चीज़ें ये जो है ये इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। बल्कि अगर हम बात करें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो तो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसकी डेथ होगी तो उसका बिजनेस कौन संभालेगा? बिजनेस बंद हो गया। दो पार्टनर्स से एक ही पार्टनर्स के जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता, तो कल्ला अकेला क्या पार्टनरशिप करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ वहाँ पे डिपेंड करती है, बट जो है हमारे कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब देखो कंपनी क्या है? हमारी लार्ज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। एज ए रिज़ल्ट तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, हमारी जो कॉस्ट कम लगेगी, हमारी जो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होएगी। तो एक तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा स्कोप जो है बढ़ जाता है कि हम बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे जो हमारे बिज़नेस की ग्रोथ होती है तो हमें एक तरह से यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है। कंपनी जल्दी ग्रो करती है, कंपनी के पास जो है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कंपनी अलग अलग लोगों से पैसे ले सकती है, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, कंपनी जो है ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी, ईजिली फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कंपनी को मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आप देखो कंपनी के पास पैसा है, ठीक है, वो जो है इजली कहीं से भी अपने जो है सोर्सेज उसके पास बहुत सारे हैं जिससे वो जो है फाइनेंस रेज कर सकती है। अगर उसके पास फाइनेंस है तो वो जो है
एक्सपर्ट को भी हायर कर सकती है। ह्यूज फंड्स होते हैं कंपनी के पास, तो जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड पीपल होते हैं, जो किसी काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको वो हायर कर सकती है, उन मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर देखो कोई काम अगर आप एक्सपर्ट से कराओगे तो वो उसको और ज़्यादा अच्छे से करेगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट करेगा, है ना, रिसोर्सेज को सेव करेगा, जो आपकी वेस्टेज है वो कम होएगी, है ना। तो जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी वो जो है अफोर्ड कर सकते हैं किसको, एक्सपर्ट्स को। ठीक है, हायर लेवल के जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट यानी हमारी सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट होगा इससे, किससे, जॉइंट स्टॉक कंपनी से। अब देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होएगी, और क्या होएगा हमारा, इससे क्या हो सकता है, आप देखो खुद सोच के देखो हमारी जो है और क्या क्या हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी जो है बढ़ेगी, राइट। सोसाइटी को जो है इसका हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी का वो एनहांस होगा, वो इंक्रीज होगा, बेटर होगा। गवर्नमेंट को भी जो है इससे जो है रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्सेस वगैरह पे करेगी कंपनी, ड्यूटीज़ पे करेगी, उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है हमारी कंट्री में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी यहाँ पे लो लग रही है। इसके अलावा जो है हमारी सोसाइटी को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। लाइक क्या करती है कंपनी, अपनी गुडविल को एनहांस करने के लिए, अपनी गुडविल को, अपनी इमेज को बनाने के लिए क्या करती है, एजुकेशन के लिए मनी डिनोट जो है डोनेट करती है। ठीक है, ऐसे जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनजीओज वगैरह हो गए, तो वहाँ पे मनी जो है डोनेट करती है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये किसको जो है सोसाइटी को भी एक तरह से बेनिफिट मिलता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा क्या कहता है कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना सकती है। ठीक है, अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट जो है बनाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा, इम्प्रूव करेगा। जो हमारा स्टाफ है उसको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। तो एक तरह से हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कितने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा एडवांटेज हो जाता है किस चीज़ का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, राइट। इसके अलावा और हमें क्या है, हमारे पास एडिकेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल है कि हमारे पास जो है वेरियस सोर्स है जिनसे हम जो है पैसा जो फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मनी जनरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारी आती हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेशन हमारी क्या क्या है, सबसे फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, यानी डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। तभी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म की जाती है तो उसके लिए वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करनी पड़ती है कि अगर आप कंपनी बना रहे हो तो वो जो है पूरे लॉ को फॉलो करे, रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, कंपनीज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो कंपनी मानी जाएगी। इसके अलावा आपने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आपको जो है प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जबकि जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये जो है सिंपली हम जो इसको ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंट्रोल बाय ए ग्रुप। अब देखो जो हमारा बिजनेस है कंपनी में, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जो शेयर होल्डर हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, कोई कहीं से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ठीक है, तो वो जो है डेली वहाँ पे रह के काम नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं, फिर वो जो है बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। अब हो सकता है कि जो शेयर होल्डर तो वहाँ पे हर टाइम नहीं रह सकते, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं
वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, मे बी उनको जो है टाइमली पे जो है उनको इन्फॉर्म ना करें, प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये सारे जो है यहाँ पे एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो इतने सारे रूल रेगुलेशन एक्ट्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को। अगर कंपनी किसी के भी जो है इंटरेस्ट में काम नहीं करती तो फिर उसके लिए जो है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है कंपनी पे। मान लो किसी शेयर होल्डर का, जो भी स्टेक होल्डर्स है, किसी के भी इंटरेस्ट को अगर उसने प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो है फिर उन पे जो है कोई भी एक्शन ले सकता है, कोर्ट एक्शन ले सकता है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई भी एक्शन ले सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सारे लोगों को अच्छे से फॉलो करें ताकि कोई भी जो है दिक्कत ना आए, राइट। फिर हमारा है लैक ऑफ सिक्रेसी, यानी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो है लीक हो जाती है। किस तरह से लीक होती है? कंपनी को जो है एनुअली क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एनुअल स्टेटमेंट है, वो क्या करनी पड़ती है, पब्लिश करनी पड़ती है। सो इस तरह से जो है सबके पास, पूरी पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। दूसरी चीज़, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी भेजने पड़ती है, उनकी फाइल कॉपी, जो भी उनकी फाइल्स वगैरह उनकी कॉपी करके, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी कोई भी जो है देख सकता है पेमेंट करके, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, सीक्रेट नहीं रहती। नेक्स्ट है डिले इन पॉलिसी डिसीजन, यानी देखो कंपनी के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मेंबर्स को जो है बुलाना पड़ेगा, पहले उनको नोटिस भेजो, फिर जो है वो मीटिंग में आएंगे, फिर वहाँ पर डिस्कशन होगी। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो ये प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिसीजन, जो कोई भी अगर हमें पॉलिसी बनानी है तो उसमें जो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिससे वो सब जो है डिले हो जाता है, राइट। इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोशल एब्यूसेस। सोशल एब्यूसेस का मतलब क्या है कि जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, बेचारों के लिए मुश्किल हो जाता है लार्ज प्रोड्यूसर्स को compete करना। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास तो ना तो इतना पैसा है कि वो उनको compete कर सके, ठीक है, ना वो इतना ज़्यादा एक साथ अपना जो है प्रोडक्शन कर सकते, मास प्रोडक्शन कर सकते, ना वो इतना ज़्यादा स्टॉक रख सकते। बट जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, ये मास जो है प्रोडक्शन करते हैं, तो इनके पास जो क्या है, एक तरह से ये मोनोपोली हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, उन स्मॉल प्रोड्यूसर को जो है compete कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। वो बेचारे डर के मारे क्या पता जो है अपना बिजनेस ही बंद कर दे, फिर इनकी मार्केट में मोनोपोली आ जाए। मार्केट में मोनोपोली आ जाए तो फिर उस चीज़ का ये मिसयूज़ कर सकते हैं, ये अपने गुड्स और सर्विसेज के जो है प्राइस वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा, सोसाइटी पे भी बेचारी वो इतना ज़्यादा, उनको भी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबके लिए एक तरह से यहाँ पे फिर जो है वो एक गलत चीज़ हो जाती है अगर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, राइट। तो जो है बिज़नेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। सो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। देन हमारा इसके अंदर आता है कि भाई जो हमने एडवांटेज भी पढ़ लिए, डिसएडवांटेज भी पढ़ लिए, अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या है कि हमारे एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। हर चीज़ के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, पर उन दोनों चीज़ों में हम ये देखते हैं कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज। तो हमें ओवरऑल देखें तो इस चीज़ से बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल पॉइंट जो है पार्ट प्ले करती है। तो हमें जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, राइट। सो ये हमारे लिए जो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट।
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को विजिट करके ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट चेक करना और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।